अल्लाह के बंदो सुनो। अब हम सूरह अल इमरान की तफसीर को और भी ज़्यादा लंबा, गहरा और महसूस करने लायक बनाएंगे, ऐसा कि आप लोग इसे दिल में उतार सकें, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लागू कर सकें और हर पैगाम को अपने दिल के अंदर गूंजते हुए महसूस करें। मैं इसे अब लगभग खुतबा जैसी तफसीर की तरह समझाऊंगा, लंबी, साफ, आसान और बहुत गहराई से। सूरह इमरान का असली मकसद दिल, दिमाग और ज़िंदगी को बदल देना। ये सूरह सिर्फ बातें नहीं सिखाती, ये इंसान का पूरा नजरिया बदल देती है। ये बताती है कि दुनिया क्यों है, इंसान को किस चीज़ पर कायम रहना है, मुश्किलें क्यों आती हैं, सच्चा ईमान कैसे पहचान में आता है, किस तरह इंसान हार से जीत तक पहुंचता है। इस सूरह का मकसद है इंसान के ईमान को मजबूत करके उसे अल्लाह के भरोसे पर खड़ा कर देना। शुरुआत, अल्लाह की किताब की सच्चाई और रास्ता दिखाने की ताकत। अल्लाह के बंदे, इस सूरह की शुरुआत में ही अल्लाह ने बताया कि कुरान सच्चा है, सीधा रास्ता दिखाने वाला है और उसमें कोई शक नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर आप लोग कुरान से चिपक गए तो जिंदगी की हर उलझन आसान हो जाएगी, क्योंकि कुरान खाली किताब नहीं, जिंदगी का नक्शा है और दिलों की दवा है। एक मुसलमान की दो पहचान, दीन में पक्कापन और दुनिया में ईमानदारी। अल्लाह के बंदो, इस सूरह में यह सिखाया गया कि मुसलमान सिर्फ नमाज पढ़ने वाला नहीं होता, बल्कि उसका किरदार भी नूर वाला होता है। यानी सच बोलना, लोगों के साथ जुल्म करना, अमानत में खयानत न करना, किसी के हक को न दबाना, अपने गुस्से को रोकना, अपनी नीयत को साफ रखना, ये सब ईमान के हिस्से हैं। जो इंसान इन चीज़ों को निभाता है, अल्लाह उसे ऊंचा मकाम देता है। हज़रत मरियम की पाक और नूरानी ज़िंदगी औरतों के लिए सबसे बड़ा मॉडल। अल्लाह के बंदे, इस सूरा में हज़रत मरियम का जिक्र ऐसे किया गया जैसे कोई माँ अपने बच्चों को सबसे अच्छा रोल मॉडल दिखाती है। अल्लाह ने बताया कि हज़रत मरियम बहुत पाक, बहुत इबादत करने वाली, सब्र करने वाली और अल्लाह पर भरोसा करने वाली थी। उनके किस्से से आप लोग सीखते हैं, अगर नीयत साफ हो और दिल अल्लाह से जुड़ा हो तो बड़े से बड़ा इम्तिहान भी आसान हो जाता है। पाइक, हज़रत ईसा का मोजिज़ा। लेकिन अल्लाह का बंदापन, इस सूरह में यह साफ बताया गया कि हज़रत ईसा मोजिज़ों के साथ आए थे, लेकिन वो अल्लाह के बंदे और पैगंबर थे। यानी अल्लाह ने उनको मोजे दिए, उनको इल्म दिया, उनको किताब दी और उनको कौम के लिए रहमत बनाया, लेकिन वो खुदा नहीं थे। उनका हर काम अल्लाह के हुक्म से था। ये बातें उन लोगों की गलतफहमियों को दूर करती हैं जो उन्हें अल्लाह का बेटा समझते थे। उहुद की जंग, इंसानी कमजोरी का सबसे बड़ा सबक। अल्लाह के बंदो सुनो, अब आता है सूरह का सबसे गहरा हिस्सा, उहुद की जंग। ये जंग मुसलमानों को दो सबसे बड़े सबक सिखाती है। नाफरमानी का अंजाम बहुत भारी होता है। कुछ मुसलमान धनुष बाण वाले पहाड़ से उतर आए क्योंकि उन्हें लगा कि अब जीत हो गई है। लेकिन अल्लाह ने सिखाया, अगर अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म छोड़ दोगे तो जीत हार में बदल सकती है। बी, मुसलमान गलती करे तो अल्लाह उसे छोड़ता नहीं, सिखाता है। अल्लाह ने उहुद में मुसलमानों को हार नहीं दी, उनको सबक दिया, क्योंकि कभी कभी इंसान जीत में घमंड कर लेता है और हार उसे नम्र बना देती है। मौत, जिंदगी और तकदीर इंसान के हाथ हाथ में कुछ नहीं, सब अल्लाह के हाथ में। अल्लाह के बंदे, इस सूरह में दिल को हिलाने वाली एक हकीकत बताई गई है। मौत से कोई नहीं बच सकता, न जवान, न बूढ़ा, न अमीर, न गरीब। जहां भी जाओगे मौत वहीं पहुंच जाएगी। इसलिए अल्लाह ने कहा, डर कर नहीं जीना, बल्कि ईमान पर कायम रहकर जीना है। दुनिया की चमक, एक खूबसूरत धोखा। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने बताया कि दुनिया बहुत खूबसूरत लगती है, घर, गाड़ी, पैसा, ताकत, शोहरत। लेकिन ये सब इम्तिहान है। ये चीज़ें बुरी नहीं है, लेकिन जब दिल इनसे लग जाता है तो इंसान बिखर जाता है। असली काम यह है कि दुनिया हाथ में रखो, दिल में नहीं। 9, मुसलमान एक लंबी दौड़ का धावक है, छोटा खिलाड़ी नहीं। अल्लाह के बंदे, ये सूरह हमें बताती है कि जिंदगी छोटी दौड़ नहीं है, लंबी मैराथन है। यानी कभी हालात अच्छे होंगे, कभी बुरे, कभी लोग साथ देंगे, कभी छोड़ देंगे, लेकिन मोमिन हर हालात में सीधे रास्ते पर चलता है, क्योंकि उसका लक्ष्य आखिरत है। डैड, मुश्किल में सिर्फ अल्लाह को पुकारना, यही मोमिन की ताकत। अल्लाह ने सिखाया कि जब दुख आए, जब दिल टूटे, जब लोग ताने दें, जब हालात उलझ जाए, तो सबसे पहले कहो, अल्लाह तू ही हमारे लिए काफ़ी है।
کیونکہ جو انسان اللہ کو ساتھی بنا لیتا ہے اس کے خلاف پوری دنیا بھی ہو تو وہ کبھی نہیں ہارتا۔ مسلمانوں کو ایک دوسرے سے محبت اور احسان کا پیغام اس سورہ میں ایک بہت پیارا سبق ہے۔ ایک دوسرے کی خوشیاں بانٹو، دکھ میں ساتھ دو، معافی دو، غرور نہ کرو، رشتہ مت توڑو، کسی کا حق نہ کھاؤ۔ یہ سب کام اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ 12 ایمان کی اصلی پہچان دل کی صفائی اور نیت کی روشنی۔ اللہ کے بندے، کسی انسان کا اصلی ایمان اس کی باتوں میں نہیں بلکہ اس کی نیت میں دکھتا ہے۔ اگر نیت صاف ہو تو عمل بھی صاف ہوتے ہیں، نیت گندی ہو تو عمل بھی گندے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا اپنے دلوں کو صاف رکھو کیونکہ وہی اللہ کی جگہ ہے۔